हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। समर सीजन हार्ट पेशेंट्स के लिए एक थोड़ा अनयूजुअल सीजन होता है, क्योंकि इस समय पेशेंट्स को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने बोला जाता है कि उनका हार्ट ऑलरेडी फेल होता है। गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से बॉडी की फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। कभी बीपी सडनली लो होने लगता है, कभी फ्लक्चुएट होने लगता है, कभी ज़्यादा पानी पी लेते तो सांस फूलने लग जाती है। तो इसको मैनेज कैसे करें, फ्लूइड इंटेक को एक्चुअली कैसे मैनेज करें गर्मी के टाइम पर, और क्या उतना ही स्ट्रिक्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो पूरे साल भर हम हार्ट फेलियर पेशेंट को बोलते हैं कि 1 लीटर पानी रखना है, वो समर के सीजन में मेंटेन करना पॉसिबल है? अगर करना है तो किस तरह से मैनेज करना है, आज उस चीज़ों को बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोज़ को शेयर और लाइक करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस करिए कि आपको कितना फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत है। कई बार लोगों को लगता है जिनका पंप फंक्शन 45-50% है उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने को नहीं बोला जाता है, अनलेस उनको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो। अगर आपको सांस फूल रही है, चलने में धड़कन बढ़ रही है, चलने में घबराहट हो रही है, इस तरह के अगर सिम्टम्स है और आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है, तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखना है। अगर हार्ट फेलियर के कोई सिम्टम्स नहीं है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है। इवन 30% भी अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन हो तो भी आप ज़्यादा पानी ले सकते हो, यदि आपको अच्छा खासा चलने पर सांस नहीं फूल रही है। इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो? घर पर भी सीढ़ियाँ चढ़ के देख सकते हो, 4-5 किलोमीटर वॉक करके देख सकते हो, ट्रेडमिल टेस्ट करके देख सकते हो। ट्रेडमिल टेस्ट एक साइंटिफिक तरीका है देखने के लिए कि आपका एफर्ट टॉलरेंस कितना है। मान लीजिए आप ट्रेडमिल में 8 या 9 मिनट से ऊपर अगर चल पा रहे हो और आपकी उतनी ज़्यादा सांस नहीं फूल रही है, हाल बेहाल नहीं हो रहा, तो उसका मतलब मान के चलिए कि आपकी ओवरऑल एफर्ट टॉलरेंस अच्छी है, आप ओवर हार्ट फेलियर में नहीं हो। तो वैसे केस में उतना फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप अगर बहुत ख़राब भी पंप फंक्शन हो और 30-35% भी पंप फंक्शन हो तो भी आप 1 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड ले सकते हैं, 1.5-2 लीटर तक भी आराम से फ्लूइड ले सकते हैं, और अगर प्यास ज़्यादा लगे तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। पर अगर आपको हार्ट फेलियर है और पंप फंक्शन कम है, आपकी शारीरिक क्षमता बहुत कम है, ज़रा भी चलने में सांस फूल जाती है, तो फिर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो सांस ज़्यादा फूलेगी। तो गर्मी में करें क्या? गर्मी में क्योंकि पसीना ज़्यादा आ रहा है और उसमें आपको स्किन से भी वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ज़्यादा तरस लग रही है, नहीं पानी पीते हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आप एक स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हो कि नॉर्मल टाइम से आप 200 से 500 ml एक्स्ट्रा पानी ले सकते हो। मान लीजिए नॉर्मली आपको 1 लीटर बोला गया है तो आप 1200 से 1500 मेंटेन कर लीजिए। जिनको ज़्यादा सिम्टम्स है, ज़्यादा ब्रेथलेसनेस है, वो 200-300 बढ़ाएं। जो कंपैरेटिवली स्टेबल है वो और ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं, 500 ले लीजिए। पर कंपैरेटिवली आपको ये देखना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको सांस फूल रही है तो इसका मतलब बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया, तो आपको पानी कट डाउन करना पड़ेगा। पाँव में पानी भरना चालू हो गया, पेट में पानी भरना चालू हो गया, भूख कम लगना चालू हो गई और आपको सांस फूलना चालू हो गई, ये सब साइंस है कि पानी ज़्यादा हो गया है, तो आपको पानी कम लेना पड़ेगा। और अगर वहीं पे बॉडी को बीपी आपका कम हो रहा है, बॉडी ठंडी पड़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, खासकर बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, रात को बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो रही है, तो ये सब साइंस थोड़े डिहाइड्रेशन के हो सकते हैं। हालांकि हर साइन डिहाइड्रेशन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, पर ऐसे केस में आपको थोड़ा पानी और नमक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो, खासकर अगर आपका बीपी ज़्यादा कम रह रहा है। तो वैसे केस में आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इको देख के आपको बता सकता है कि आपका बॉडी में हाइड्रेशन है कि नहीं है, इको में आईवीसी डायलेटेड है कि नॉट डायलेटेड है, उसके बेसिस पे वो बता सकता है। आईवीसी डायलेशन का मतलब है कि हार्ट जो में इंफीरियर वेना कावा से नॉर्मली ब्लड आता है, तो इको में आप उसका डायमीटर देख के बता सकते हो कि वो अगर बहुत ज़्यादा फूला हुआ है तो इसका मतलब बॉडी में पानी ज़्यादा है, वो अगर बहुत ज़्यादा कोलैप्स्ड है इसका मतलब बॉडी में पानी कम है। तो इस वे में डॉक्टर आपको बेटर गाइड कर सकता है कि जो आपको कमजोरी चक्कर वगैरह हो रही है वो हाइड्रेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है या किसी और कारण की वजह से हो रही है, तो आपको डॉक्टर बेटर वे में गाइड कर सकता है। तो उस हिसाब से आपका थोड़ा फ्लूइड इंटेक आप बढ़ा सकते हो, नॉर्मल के हिसाब से डॉक्टर के साथ डिस्कस करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी लेकिन अगर नहीं भी करें तो थोड़ा अगर आप 200-300 ml या 500 ml तक भी बढ़ा लें तो चलेगा। हाइड्रेशन को प्रॉपर वे में मेंटेन करिए, खासकर अगर आपका पंप फंक्शन अच्छा है तो डेफिनेटली आपको आपका हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना है। अगर आपको सांस फूलने का तकलीफ नहीं है तो आप जितना व्यक्ति नॉर्मल पानी पीता है उस हिसाब से आप ले सकते हो। 2.5-3 लीटर 4 लीटर भी अगर आपको पानी लेना है तो आप ले सकते हो। दिन भर भी थोड़ा थोड़ा पानी पीना है तो पी सकते हो। हार्ट फेलियर नहीं है और सांस नहीं फूल रही है तो कोई रिस्ट्रिक्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिन लोग का इजेक्शन फ्रैक्शन 35 या 40% से ऊपर है और अगर वो ट्रेडमिल पे 8 से 10 मिनट से ज़्यादा चल पाते हैं और 2-3 सीढ़ी भी चल लेते हैं बिना सांस फूले, 2-3 किलोमीटर चल लेते हैं बिना सांस फूले तेज़ी से, तो वैसे लोग को उतना फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लोग अपना नॉर्मल पानी पी सकते हैं।
बहुत ज़्यादा लो पम्प फंक्शन वाले को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से सोडियम इंटेक का भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोडियम बॉडी में पानी को रिटेन करता है। बहुत ज़्यादा आप सोडियम लोगे तो पानी भर जाएगा, तो आपको सांस ज़्यादा फूलेगी। तो अगर मान लीजिए आपका बीपी कम जा रहा है और आपको चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी हो रही है, तो आप नमक ज़्यादा ले लीजिए, तो उससे आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा। अगर आपको सांस फूल रही है, पाँव में सूजन आ रही है, पेट में पानी भर रहा है, भूख कम लग रही है, ये सारे फीचर्स हो रहे हैं, रात को सोने में सांस फूल रही है, तो इसका मतलब बॉडी में पानी ज़्यादा हो गया है। खासकर अगर ब्लड प्रेशर हायर साइड पे तो वैसे लोग को नमक कम रखना है। समर सीजन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी लॉस होता है समर में, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी उसमें या एक्स्ट्रा नमक आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो भी फ्लूइड्स है, जो भी फ्रूट्स है जिसमें अगर पानी ज़्यादा है उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, कुछ सूप्स वगैरह, इसमें भी पानी ज़्यादा होता है, तो इसके भी वजह से ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। तो जब भी आप पानी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो इनको भी प्रॉपर वे में काउंट करिए। उसको ऐसा नहीं है कि आपने खाली पानी को काउंट किया और दूध, छाछ और सूप को और तरबूज वगैरह को आप भूल गए, उसमें भी पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। कई फ्रूट्स तरबूज वगैरह और खीरा वगैरह में तो 80-90% तक पानी होता है। तो जितना वॉल्यूम आप ले रहे हो उसको आपको पानी में एक तरह से ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 किलो तरबूज खा लिया, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि लगभग 600-700 ml पानी बॉडी में एटलीस्ट चला गया। उसका जूस बना के आप एक तरह से उसको मेजर भी कर सकते हो कि उस तरबूज में कितना वो जूस जा रहा है, उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो। आपकी वार्निंग साइंस का ध्यान रखिए, जो कि मैंने बोला, अगर चलने में सांस फूल रही है, रात को सोने में सांस फूल रही है, पाँव में सूजन हो रहा है, भूख कम लग रही है और पेट में पानी भर रहा है, पेट फूला फूला लग रहा है, तो इसका मतलब पानी ज़्यादा हो गया, तो उसको ध्यान रखिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। वहीं अगर चक्कर, कमजोरी वगैरह आ रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, बैठे से उठने में चक्कर आ रहे हैं, बॉडी ठंडी पड़ रही है, पेशाब कम हो रहा है, यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, तो इसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो उसको आप पानी उस समय आपको ज़्यादा लेना है। यूरिन का कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे आप बॉडी के हाइड्रेशन को मेजर कर सकते हो। अगर यूरिन बहुत पतला हो रहा है इसका मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर यूरिन बहुत गाढ़ा हो रहा है, ब्राउनिश कलर का ऑलमोस्ट हो रहा है, या डीप येलो, डार्क येलो कलर का हो रहा है, उसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो उस समय आपको पानी ज़्यादा पीना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सन का एक्सेसिव एक्सपोजर आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि हार्ट फेलियर पेशेंट्स का बॉडी फिर सडनली अगर हीट लॉस हो जाएगा, सडनली अगर पानी लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा, तो उनके लिए डेंजरस है। तो बहुत एक्सेसिव सन एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए। ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए खराब है, खासकर जिनको बहुत सीवियर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पर रखा है उनके लिए। जब भी आप बाहर जाएं तो या तो दोपहर के टाइम बाहर ही ना जाएं, सुबह और शाम के टाइम ही आपकी एक्टिविटीज़ को प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करके धूप से अपने आप को बचाएं, छाता वगैरह यूज़ करें, हैट यूज़ करें, कैप यूज़ करें, वाइड रिम का हैट यूज़ करें जिससे चेहरे पर भी गर्मी ना पड़े, और लाइट कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, और ब्रीदिंग जिसमें पॉसिबल हो वैसे टाइप के कपड़े पहने, मतलब जिसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहता है वैसे कपड़े पहने, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आप उसके वजह से आपको कंपेरेटिवली सनस्ट्रोक का चांस कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि डेली बॉडी वेट मेजर करिए। कई बार बॉडी में ज़्यादा पानी अगर भर जाता है तो बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। अगर बिना कारण के सडनली आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, 2-3 किलो अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब बॉडी में पानी भर रहा है, तो फिर उस समय आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उस समय आपको फ्लूइड कट डाउन करने की ज़रूरत है और पेशाब बढ़ाने वाली दवाई देनी पड़ेगी, नहीं तो हार्ट फेलियर में सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, भर्ती वर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बॉडी वेट को डेली मॉनिटर करें। जिनको सीवियर हार्ट फेलियर है उनके लिए एप्लीकेबल है। जिनका बॉडी वेट अगर स्टेबल रह रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबका फ्लूइड लेवल्स नॉर्मल है, और भी बहुत सारे साइंस होते हैं। लेकिन अगर आपका पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा लो है और 25-30% से आपका पंप फंक्शन कम है, तो वहाँ पे पानी भरने का बॉडी में आशंका ज़्यादा रहता है, तो आपको उस समय अपने आप को ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। डेली अपना बॉडी वेट चेक करिए। नेक्स्ट है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो कर रहे हैं वो ओवर विग्रस या ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए। बहुत अग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी में मत पड़िए, नहीं तो बॉडी उसको नहीं झेल पाएगी। तो थोड़ा सा मैनेज करके चले तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो पानी ज़्यादा निकल सकता है, बॉडी ज़्यादा थक सकती है, डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि हार्ट फेलियर के लिए डेंजरस होगा। तो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि समर सीजन में आपका यूरिन बढ़ाने वाली दवाओं का आप डोजेज कम करवा सकते हैं आपके डॉक्टर से बात करके। अगर आपकी बॉडी में बार बार डिहाइड्रेशन के साइंस आ रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, चक्कर आ रही, कमजोरी आ रही है, तो समर आने से पहले आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि सर समर आ रहा है, मैं इसमें क्या करूँ, क्या मैं पानी ज़्यादा बढ़ा दूँ या पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं का डोज कम करवा दूँ। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उनका डोजेज को कम करवा सकते हैं। और बाकी मेडिसिन का भी किस हिसाब से डोजेज को मैनेज करना है वो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। जैसे मेनली तो खासकर समर में डाययूरेटिक का ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी मेडिसिन का डोज लगभग वैसे ही आप लेते रहे तो चलेगा।
कभी कभार बीपी थोड़ा लो हो सकता है समर के टाइम पे, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बीपी के मेडिसिन पे अगर बीपी लो हो रहा है तो लो कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको अनयूजुअल लग रहा है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के साथ या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ या आपके प्रॉपर डाइटिशियन के साथ डिस्कस करिए। प्रॉपर डाइटिशियन की केयर में आप जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छे तरह से गाइड कर पाएंगे। पर डाइटिशियन से मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई भी रूटीन डाइटिशियन, जो लोग हार्ट के पेशेंट्स को रेगुलरली डील करते हैं और अच्छी डाइट थेरेपी वगैरह बताते हैं, उनके आप संपर्क में रहेंगे तो आपको बेटर वे में वो गाइड कर पाएंगे कि किस तरह से आपको आपका डाइट को मैनेज करना है और पानी को कैसे मैनेज करना है, वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे। फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस किए जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फ्लूइड कैसे मैनेज करें उसके टिप्स आपको मिल जाएंगे हार्ट फेलियर में। और हार्ट फेलियर पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट समर में या सनस्ट्रोक में अपने आप को कैसे बचाए, उस बारे में भी हमने डिटेल वीडियोस की, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मॉनिटर करिए। समर में कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का बैलेंस कई बार बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ज़रा भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो नमक उससे कम ज़्यादा हो जाता है। कई बार नमक ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी सोडियम वेरी होता है, कभी पोटेशियम। तो महीने में एक आध बार एटलीस्ट आपका फ्लूइड लेवल और आपका इलेक्ट्रोलाइट लेवल एटलीस्ट चेक करिए, क्योंकि कई बार इसका वेरिएशन समर में ज़्यादा होता है। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट रिच वाटर अगर आप लेते हो तो उससे आपका हाइड्रेशन भी मेंटेन रहता है और आपका बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहता है, तो उसको भी आप प्रॉपर ध्यान रखिए। कुछ फल है जैसे बनाना यानी केला, ऑरेंजेस है, हरी साग सब्जी और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट रिच फूड प्रोडक्ट्स है, तो इनको आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपका इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंटेशन का काम करेगा और बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन नहीं होने देगा। नेक्स्ट है कि दिन भर में कितना पानी पी रहे हो उसका एक फ्लूइड जर्नल अगर आप मेंटेन करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमको हिसाब नहीं रहता कि कल हमने क्या पिया था क्या नहीं पिया था, सुबह भी हमने क्या पिया था। खासकर उम्रदराज पेशेंट में लोग अंदाज ही रखते हैं कि लगभग इतना हो जाता होगा, पर आप अगर प्रॉपर फ्लूइड डायरी मेंटेन करें तो उसमें आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या आपने सुबह से पिया, कितने बार चाय पी, कितने कप आपने दूध पिया, कितने कप आपने जूस पिया, कौन सा सूप पिया, सूप कितने वॉल्यूम का था। तो आप फ्लूइड बैलेंस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज और मेंटेन कर पाओगे और उसमें गलती होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहेगा। वहीं अगर आप इसको बिना ध्यान दिए लापरवाही मेंटेन करोगे, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। फ्लूइड बैलेंस में मेंटेन करने में कंफ्यूजन होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल और कैफीन को भी कंट्रोल रखिए। ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा यूरिन बढ़ाने का काम करती है। एक तरफ तो ये है कि आप इनको ज़्यादा लोगे, कैफिनेटेड ड्रिंक्स लोगे और अल्कोहल लोगे तो आप उसको पानी में काउंट करोगे कि मैंने 200 ml अल्कोहल ले लिया, 200 ml चाय ले लिया तो काउंट हो गया। लेकिन ये दोनों ही चीज़ पेशाब ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो आपका एक तरह से बॉडी को डिहाइड्रेशन भी कर सकती है। तो उनको कैसे मैनेज करना है वो आपको थोड़ा देख के मैनेज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हो, आपको लगता है कि आपने 400-500 ml अल्कोहल ले लिया तो आपका पानी अंदर चला गया, पर यूरिन ज़्यादा होने की वजह से बीपी ड्रॉप भी हो सकता है। तो जहाँ तक पॉसिबल इनको अवॉइड ही करिए। पर अगर आप ले भी रहे हो तो फ्लूइड बैलेंस को कैसे मैनेज करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर पाना भी मुश्किल है कि कितना यूरिन एक्सर ये बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना ट्रिकी रहता है इनको। नेक्स्ट है कि फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं, उसका ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में ना जाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका पानी या बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा हो, वैसे एनवायरनमेंट में जाना थोड़ा अवॉइड कीजिए। धूप में बहुत ज़्यादा मत निकलिए। जहाँ तक पॉसिबल है बहुत ज़्यादा सीवियर जहाँ हीट है, बहुत ज़्यादा पसीना वहाँ पे आ रहा है, हाई ह्यूमिड कंडीशन में बाहर मत ही निकलिए तो ज़्यादा अच्छा है। हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर एक बार भी सनस्ट्रोक या ऐसा कुछ हो गया तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आप ज़्यादातर बाहर ना निकलें, और निकले तो भी बहुत प्रोटेक्शन के साथ निकले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई बार रिस्की हो सकता है। प्रेफरेबली आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी हो सुबह और शाम को प्लान आउट कर लीजिए। दोपहर के टाइम अपने घर पे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ही रहें तो ऑब्वियसली अच्छा है। ऑब्वियसली देखिए ये सारी चीज़ों में लोगों का अगला कंसर्न ये आएगा कि साहब इतना दिन भर एसी अफोर्ड करना मुश्किल है, दिन भर एसी कहाँ से चलाएंगे, मेडिसिन मैनेज करना ही मुश्किल होता है। पर ये स्टैंडर्ड चीज़ें आप जितना कर सको उतना करिए। अगर एसी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कूलर्स ट्राई करिए, कूलर्स भी नहीं कर सकते तो पंखा करिए। पंखे बॉडी को आप बार बार शावर करके भी ठंडा कर सकते हो, बार बार ठंडे पानी से स्नान करके भी आप पानी को ठंडा कर सकते हो, बॉडी को ठंडा कर सकते हो। तो वैसा भी आप मैनेज कर सकते हो। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एसी ही यूज़ करो, पर अगर करो तो वो बेस्ट है। डेफिनेटली आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्लूइड वेरिएशंस या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस बॉडी में उतने ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि ठंडे पानी की एक्टिविटीज़ करिए। बार बार आप स्नान भी कर सकते हैं, स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं, वाटर एरोबिक्स कर सकते हैं।
ये बॉडी को एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करती है और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप करते हो तो समर सीजन में आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है हार्ट फेलियर पेशेंट्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके फैमिली और केयर गिवर्स को भी प्रॉपरली एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि ना पेशेंट को कुछ पता रहता है, ना उसके केयर प्रोवाइडर्स को पता रहता, डॉक्टर्स उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, तो इस वजह से पेशेंट्स को कुछ भी आइडिया नहीं रहता कि उनको अपना फ्लूइड बैलेंस कैसे मैनेज करना है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है। उस चीज़ों के बारे में सब लोग अगर एजुकेटेड रहेंगे तो पेशेंट को मैनेज करना या उसकी केयर प्रोवाइड करना काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जहाँ पेशेंट और उसके केयर गिवर्स को प्रॉपर एजुकेशन अगर मिलती है बीमारी को मैनेज करने के बारे में, तो वो अपने पेशेंट का ज़्यादा अच्छा ध्यान रख पाते हैं और पेशेंट का सर्वाइवल भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जहाँ आप उतना ध्यान नहीं रखते हो, जहाँ पेशेंट भी अनएजुकेटेड होता है, रिलेटिव्स भी अनएजुकेटेड होते हैं या ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा जल्दी बिगड़ती है और वहाँ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। जहाँ तक पॉसिबल है समर के टाइम में बहुत ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करिए, ठंडे इन्वायरमेंट में ही ज़्यादा रहिए और एवरेज रूम टेम्परेचर 20 to 24 के बीच में मेंटेन करिए। बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, वैसे एनवायरनमेंट में रहिए। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इशू है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो या आपकी हेल्थ बिगड़ रही है कोई भी कारण से, चाहे कोई दवा का रिएक्शन हो रहा है या स्किन का रिएक्शन हो रहा है या फ्लूइड बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा, तो वहाँ आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए और वो आपकी मेडिसिन को फाइन ट्यून करेंगे। एक दो बार चक्कर अगर एक्स्ट्रा लग भी जाए डॉक्टर के यहाँ तो डोंट माइंड, लेकिन उसको आपको मैनेज करने में ज़्यादा ईजी रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। यदि आप लापरवाही करोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को फ्लूइड बैलेंस करने के लिए या समर सीजन में पानी को कैसे मैनेज करें, उस बारे में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि समर सीजन में उनको क्या करने की ज़रूरत है ताकि बॉडी का फ्लूइड बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहे और बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल में समर सीजन के रिगार्ड्स में वीडियोस देखना चाहते हैं तो समर सीजन में प्रिकॉशंस और सनस्ट्रोक के हमने वीडियोस किए हैं, और हार्ट पेशेंट को विंटर सीजन में क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हार्ट पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के संबंधित क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पर हमने वीडियो किए हैं। तो आप वो उनका लिंक हमारे आई बटन पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट